गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप कैसे हो? आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे घर पे और सेफ भी होंगे, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में घर पे रहना अच्छी बात होती है और ऑनलाइन क्लास लेना भी बहुत अच्छी बात होती है। आपकी ईवीएस की प्रीवियस चैप्टर में हम बहुत कुछ चैप्टर हम देखे और 4th चैप्टर तक आप लोगों ने पढ़ लिए 4th क्लास में, और 4th क्लास की जो चैप्टर 5 है आज हम पढ़ेंगे गेम्स एंड एक्टिविटीज़। चैप्टर का नाम क्या है? गेम्स एंड एक्टिविटीज़। उसमें हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ प्लेइंग के बारे में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा गेम है, जैसे कि आउटडोर गेम होता है, इंडोर गेम होता है और कौन कौन सी गेम है, इन सारे विषय में हम देखेंगे। इफ़ यू हैव बुक यू कैन ओपन योर बुक एंड सी। Imagine how life would be if you just went to school, came back home, finished your homework, ate, slept and went to school again the next day. तो इमेजिन करके देखिए, आप लोग कल्पना करके देखिए कि आप जब सुबह उठते हैं, क्यों आज मंडे है और फिर कल ट्यूसडे है, तो फिर ट्यूसडे को जैसे कि संडे के बाद मंडे आती है तो सारे बच्चे क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। तो सुबह हम उठते हैं स्कूल जाने के लिए और फिर हम स्कूल जाते हैं, फिर वापस घर आते हैं और उसके बाद हमारे जो होमवर्क होती है उसको हम फिनिश करते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, फिर हम सोते हैं, फिर हम दूसरे दिन में फिर सुबह उठते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर हम वापस आते हैं। ऐसे डेली हमारी जो रूटीन है, डेली जो काम है, तो वो डेली हमें करना पड़ता है। इस नित्य क्रम को हम डेली करना पड़ता है। देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट मिसिंग इन दिस डेली रूटीन। तो ये जो डेली रूटीन है उसको हमें करना ही ज़रूरी है। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी चाइल्ड्स रूटीन। तो बच्चों के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ खेलना और फिर हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी खेलना, ये बहुत ज़रूरी है। हम खाली पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई के साथ साथ हमें गेम्स भी खेलना ज़रूरी होता है। इट रिफ्रेश आवर बॉडी एंड माइंड। वो हमारे बॉडी और माइंड को क्या करता है, जैसे कि हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, उसके बाद क्या करना चाहिए? थोड़ी देर हमें रिफ्रेश होना ज़रूरी है। हमारी थकावट को वो क्या करता है? दूर करता है और फिर हमें क्या है? नई फुर्ती देता है वो, अगर हम थोड़ी देर बैठते हैं तो, हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को भी। प्लेइंग इज़ द बेस्ट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। प्लेइंग क्या है? एक मनोरंजन संबंधित चीज़ है ये। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें कि बच्चों को प्लेइंग आउटडोर गेम खेलना ज़रूरी है और उसके साथ साथ इंडोर गेम भी खेलना ज़रूरी है। गेम्स आर ए गुड वे टू स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो जब हम गेम खेलते हैं तो हम किस किस के साथ हमारे टाइम स्पेंड करते हैं? और हमारे फ्रेंड्स के साथ और उसके साथ साथ हमारी जो फैमिली मेम्बर्स है, पापा है, मम्मी है, भैया है, चाचा चाची है और जो भी है ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी हम क्या करते हैं? गेम खेल के हम अच्छी टाइम स्पेंड करते हैं। बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स आर गुड वे टू एक्सरसाइज द बॉडी एंड माइंड। तो हम जानते हैं कि गेम्स हम घर के अंदर जो खेलते हैं उसको इंडोर गेम्स कहा जाता है और घर के जो बाहर हम खेलते हैं फील्ड में उसको क्या बोला जाता है? आउटडोर गेम्स से। तो वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, किसके लिए? हमारे बॉडी और हमारे माइंड के लिए। इंडोर गेम सच एज चेस, स्क्रैबल एंड मोनोपोली हेल्प टू शार्पन द माइंड। तो ये जो इंडोर गेम्स होती है, जैसे कि चेस हम खेलते हैं बड़ों के साथ मिलकर, पापा हो, भैया हो या हमारे दादाजी हो, उनके साथ हम खेलते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है? शार्प होता है। और फिर स्क्रेबल है, जैसे कि छोटे छोटे बॉक्स होती है, उसमें ABCD लिखा होता है और हम एक बोर्ड के अंदर उसको क्या करते हैं? उसको लगाते हैं और सही
हम एक वर्ड को हम जॉइंट करते हैं। और उसके साथ साथ मोनोपोली भी है, वो भी एक गेम है और फिर वो क्या है, बिजनेस लाइक बिजनेस की जैसे ही है, उसको भी हम खेलते हैं। आउटडोर गेम्स लाइक हॉकी, क्रिकेट एंड बैडमिंटन गिव अस फिजिकल एक्सरसाइज। आउटडोर गेम जो कि घर के अंदर उसको खेला नहीं जा सकता, क्योंकि उसको बाहर ही खेलते हैं। क्रिकेट कोई घर के अंदर नहीं खेलते हैं, हॉकी कोई घर के अंदर नहीं खेलते हैं, बैडमिंटन भी कोई घर के अंदर नहीं खेलते हैं। ये सारे गेम्स कहाँ पे खेलते हैं, हम फील्ड में खेलते हैं और ये हमारी शरीर की एक अच्छा एक्सरसाइज है। तो इसमें ज़्यादा क्या है, एरिया भी चाहिए खेलने के लिए, ज़्यादा जगह भी चाहिए ताकि बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। We play games like टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल, चेस एक्सेट्रा एट स्कूल। तो हम स्कूल में कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं, चेस भी खेलते हैं बच्चों के साथ मिलकर। एट होम वी प्ले लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स एंड गुल्ली क्रिकेट। तो घर पे हम क्या क्या खेलते हैं कि लूडो खेलते हैं, स्नैक्स एंड लैडर खेलते हैं, जैसे कि सांप सीढ़ी बोलते हैं हम उसको, और फिर उसके बाद गुल्ली क्रिकेट भी हम खेलते हैं। आगे हम देखेंगे रूल्स ऑफ प्लेइंग। रूल्स ऑफ प्लेइंग, देखो हर एक चीज़ की एक रूल, घर पे भी रूल होती है, पापा कुछ रूल बना के रखते हैं, मम्मी कुछ रूल बना के रखते हैं हमारे लिए, तो उस रूल्स को ओबे करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि प्लेइंग के टाइम में भी कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एवरी गेम इज ए प्लेड बाय सम रूल्स। तो सारे जो भी गेम्स हम खेलते हैं उसमें कुछ रूल्स होता है। ऑल गेम्स वेदर इंडोर और आउटडोर, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, उसमें एक रूल्स होती है। हैव देयर वन सेट ऑफ रूल्स, तो वो उसको कोई एक उस रूल्स को बनाता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ईच प्लेयर टू फॉलो द रूल्स एंड प्ले द गेम फेयरली। तो उसको क्या हम उचित रीति से खेलना बहुत ज़रूरी होता है और उस रूल को पालन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उस रूल को फॉलो करना, सारे जो भी प्लेयर्स होते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है उस रूल्स को। टू एन्जॉय अ गेम रूल्स हैव टू बी ओबेड। तो हम गेम्स में एंजॉय भी करते हैं और फिर हमें क्या करना ज़रूरी, हम जो रूल्स है उसको ओबे करना भी ज़रूरी है। द स्पिरिट ऑफ द गेम इज लॉस्ट इफ़ द प्लेयर चीट और डू नॉट फॉलो रूल्स। जो कि स्पिरिट जो गेम में जो मेन है ना, प्रतिनिधि होते हैं जो, और फिर वो क्या करते हैं, इसमें क्या है एक रूल को बनाते हैं और फिर जो बच्चे इसमें जो प्लेयर चीट करता है ना, धोखा देता है, वो चीटिंग करता है, तो और रूल को फॉलो नहीं करता है, उसको क्या है खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। गेम के टाइम में हमें क्या करना चाहिए, रूल फॉलो करके ही हमें खेलना ज़रूरी होती है। A good player always remember the rules of the game and obey the strictly। तो जो अच्छा प्लेयर होता है वो क्या करता है, हर समय वो याद रखता है कि जो रूल्स गेम में जो रूल्स क्या गया है उस रूल्स को मानता है और उसको ओबे करता है और फिर वो स्ट्रिक्टली ओबे करता है। वो ऐसे नहीं कि आधा ओबे किया और आधा नहीं, पूरी तरीके से उसको वो ओबे करता है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट विनिंग इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। यानी कि खाली प्रतियोगिता में जो जीतते हैं, जीतने के बाद हमें कुछ धनराशि मिलता है, वो ज़रूरी नहीं, नॉट ओनली वो इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें याद रखना ज़रूरी है कि हम किस तरह से खेल रहे हैं। प्लेइंग ए गेम फेयरली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गेम। तो हमें गेम में क्या है, सही रीति से, उचित रीति से खेलना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों और आगे देखेंगे आपका सेटिंग डिस्प्यूट्स का हम कल देखेंगे। आज हम आपका रूल्स ऑफ प्लेइंग देख लिए, फिर कल देखेंगे। आज के लिए इतना है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।